दोस्तों, क्या आप भी हर वक्त ठंड महसूस करते हैं? गर्मियों में भी जब सब लोग पंखे ऐसी चला रहे होते हैं, आप स्वेटर ढूंढ रहे होते हैं। हाथ पैर हमेशा बर्फ जैसे ठंडे रहते हैं। और सबसे अजीब बात यह कि आप कम खाते हैं, फिर भी वजन बढ़ता जा रहा है। डाइटिंग करते हैं, व्यायाम करते हैं, लेकिन पेट का वो मोटापा है कि हटने का नाम ही नहीं लेता। सुबह उठते हैं तो लगता है जैसे रात को सोए ही नहीं। दिन भर थकान रहती है। कोई काम करने का मन नहीं करता। एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो। और सबसे बुरा वो एहसास कि क्या हो गया है मुझे। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो एनर्जी से भरपूर था। अब क्यों इतना थका हुआ महसूस करता हूँ? बहुत से लोग सोचते हैं कि यह उम्र का असर है, या तनाव की वजह से है, या नींद पूरी नहीं होती इसलिए है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि सब नॉर्मल है। खून की जांच होती है, रिपोर्ट नॉर्मल आती है। फिर भी आप जानते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। आप नॉर्मल महसूस नहीं कर रहे। और सच ये है कि आप सही हैं। कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ है आपकी थायराइड ग्लैंड में। वो छोटी सी तितली के आकार की ग्रंथि जो आपकी गर्दन में है और जो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। जब थायराइड ठीक से काम नहीं करती तो यही सब लक्षण होते हैं। ठंड लगना, वजन बढ़ना, थकान और भी बहुत कुछ। लेकिन अच्छी खबर यह है कि थायराइड को ठीक से काम कराने के लिए एक खास मिनरल है जिसकी ज्यादातर लोगों में कमी होती है। और उस मिनरल का नाम है सेलेनियम। जी हाँ, सेलेनियम। ये वो मिनरल है जिसके बिना थायराइड ठीक से काम नहीं कर सकती। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेलेनियम थायराइड के लिए क्यों इतना जरूरी है, इसकी कमी से क्या होता है और इसे कैसे पूरा किया जा सकता है। ये जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं हूँ डॉक्टर साना कुरैशी और पिछले कई सालों से मैं लोगों को प्राकृतिक तरीकों से सेहत सुधारने में मदद कर रही हूँ। और जब बात थायराइड की आती है तो मुझे बहुत चिंता होती है, क्योंकि थायराइड की समस्या बहुत आम हो गई है, खासकर महिलाओं में। और सबसे दुखद बात यह है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी थायराइड ठीक से काम नहीं कर रही। वो इन लक्षणों के साथ जीते रहते हैं, थके हुए रहते हैं, मोटे होते जाते हैं और सोचते हैं कि शायद यही जिंदगी है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपको वो राज बताऊंगी जो आपकी थायराइड को वापस सही से काम करने में मदद कर सकता है। पहले यह समझ लीजिए कि थायराइड क्या है और क्या करती है। थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि है जो गर्दन के सामने की तरफ होती है। यह तितली के आकार की होती है। देखने में छोटी है लेकिन काम बहुत बड़ा है। थायराइड दो मुख्य हार्मोन बनाती है, T3 यानी ट्राइआयोडोथायरोनिन और T4 यानी थायरॉक्सिन। ये हार्मोन पूरे शरीर में जाते हैं और शरीर की हर कोशिका को प्रभावित करते हैं। थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, मतलब शरीर कितनी तेजी से एनर्जी बनाता है और खर्च करता है। थायराइड हार्मोन शरीर का तापमान नियंत्रित करते हैं, इसीलिए थायराइड की समस्या में ठंड ज्यादा लगती है। थायराइड हार्मोन दिल की धड़कन को प्रभावित करते हैं, पाचन को प्रभावित करते हैं, मांसपेशियों की ताकत को प्रभावित करते हैं, त्वचा और बालों की सेहत को प्रभावित करते हैं, मूड और एनर्जी लेवल को प्रभावित करते हैं, यहाँ तक कि प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। जब थायराइड कम काम करती है तो इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसमें थायराइड हार्मोन कम बनते हैं और तब वो सब लक्षण होते हैं जो मैंने शुरू में बताए। ठंड लगना, वजन बढ़ना, थकान। इसके अलावा कब्ज होती है, त्वचा रूखी हो जाती है, बाल झड़ते हैं, याददाश्त कमजोर होती है, डिप्रेशन होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है और महिलाओं में पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। अब समझिए थायराइड ठीक से काम क्यों नहीं करती। इसके कई कारण हैं। पहला और सबसे आम कारण है हाशिमोटो थायराइडाइटिस, जो एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसमें शरीर की इम्यूनिटी खुद ही थायराइड पर हमला करती है। दूसरा कारण है आयोडीन की कमी। आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए जरूरी है। तीसरा कारण है सेलेनियम की कमी, और यही वो कारण है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। चौथा कारण है जिंक की कमी। पांचवां कारण है विटामिन डी की कमी। छठा कारण है तनाव। सातवां कारण है कुछ दवाइयाँ। आठवां कारण है थायराइड की सर्जरी या रेडिएशन ट्रीटमेंट। लेकिन पहले मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए कि आपको इनमें से कौन से लक्षण हैं। सिर्फ एक लाइन में लिख दीजिए, हाँ मुझे थकान और वजन बढ़ने की समस्या है, या नहीं मुझे ठंड ज्यादा लगती है और बाल झड़ते हैं। ये छोटी सी बात मुझे बताएगी कि आपकी स्थिति क्या है, और मैं आपको अगले वीडियो में और स्पेसिफिक गाइडेंस दे पाऊंगी। अब आता है सबसे जरूरी राज, सेलेनियम और थायराइड का कनेक्शन। सेलेनियम एक ट्रेस मिनरल है जिसकी शरीर को बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन ये थोड़ी मात्रा बेहद जरूरी है, खासकर थायराइड के लिए। दरअसल थायराइड ग्लैंड में पूरे शरीर में सबसे ज्यादा सेलेनियम होता है। इससे समझ सकते हैं कि थायराइड के लिए सेलेनियम कितना जरूरी है। सेलेनियम थायराइड के लिए कई तरह से काम करता है।
पहला काम है थायराइड हार्मोन का कन्वर्जन। जब थायराइड T4 हार्मोन बनाती है तो यह इनएक्टिव फॉर्म होता है। इसे एक्टिव फॉर्म T3 में बदलना पड़ता है और यह कन्वर्जन एक एंजाइम करता है जिसका नाम है डिआयोडिनेज। यह एंजाइम सेलेनियम से बनता है। अगर सेलेनियम की कमी है तो यह एंजाइम ठीक से नहीं बनेगा, T4 T3 में नहीं बदलेगा और आपको थायराइड के लक्षण होंगे भले ही थायराइड ठीक से T4 बना रही हो। दूसरा काम है थायराइड की सुरक्षा। थायराइड हार्मोन बनाते वक्त हाइड्रोजन पेरोनॉक्साइड बनता है जो थायराइड कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। सेलेनियम से एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है ग्लूटाथायोन पेरोनॉक्सिडेज। यह एंजाइम हाइड्रोजन पेरोनॉक्साइड को न्यूट्रलाइज करता है और थायराइड को बचाता है। अगर सेलेनियम कम है तो थायराइड को ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है। तीसरा काम है इम्यून सिस्टम को बैलेंस करना। हाशिमोटो थायराइडाइटिस में इम्यून सिस्टम थायराइड पर हमला करता है। सेलेनियम इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है और इस हमले को कम करता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि सेलेनियम सप्लीमेंट लेने से हाशिमोटो में थायराइड एंटीबॉडीज कम होती हैं। चौथा काम है इन्फ्लेमेशन कम करना। सेलेनियम एंटी इन्फ्लेमेटरी है और थायराइड की सूजन को कम करता है। पांचवां काम है थायराइड कैंसर से बचाव। सेलेनियम की पर्याप्त मात्रा थायराइड कैंसर के खतरे को कम करती है। अब समझिए सेलेनियम की कमी क्यों होती है। पहला कारण है मिट्टी में सेलेनियम की कमी। जो फसलें उगती हैं उनमें सेलेनियम मिट्टी से आता है। भारत की बहुत सी जगहों की मिट्टी में सेलेनियम कम है, इसलिए वहां उगने वाली फसलों में भी कम है। दूसरा कारण है प्रोसेस्ड फूड खाना। प्रोसेसिंग में सेलेनियम निकल जाता है। तीसरा कारण है गट की समस्या। अगर पाचन ठीक नहीं है तो सेलेनियम ऑब्जॉर्ब नहीं होता। चौथा कारण है कुछ बीमारियां जैसे किडनी की समस्या, जिसमें सेलेनियम शरीर से निकल जाता है। अब मुझे कमेंट में यह भी बता दीजिए कि क्या आपने कभी थायराइड टेस्ट कराया है। सिर्फ एक लाइन में लिख दीजिए, हाँ मेरा TSH हाई है या नहीं, मैंने कभी टेस्ट नहीं कराया। ये बात मुझे बताएगी कि आपको कितनी गहराई से जानकारी चाहिए। अब जानिए सेलेनियम कैसे लें और कितना लें। सेलेनियम की रोजाना जरूरत 55 से 70 माइक्रोग्राम है। ये बहुत थोड़ी मात्रा है, लेकिन थायराइड की समस्या में डॉक्टर की सलाह से 200 माइक्रोग्राम तक ले सकते हैं। सेलेनियम लेने का सबसे अच्छा तरीका है खाने से लेना, और सेलेनियम का सबसे बेहतरीन सोर्स है ब्राजील नट्स। ब्राजील नट्स सेलेनियम का राजा है। सिर्फ एक ब्राजील नट में लगभग 70 से 90 माइक्रोग्राम सेलेनियम होता है। मतलब रोज सिर्फ एक या दो ब्राजील नट खाने से आपकी सेलेनियम की जरूरत पूरी हो जाती है। यह इतना आसान है, लेकिन ध्यान रखें ज्यादा नहीं खाना है। दिन में 2 से ज्यादा नहीं, क्योंकि सेलेनियम की ओवरडोज भी नुकसान करती है। अगर ब्राजील नट्स नहीं मिलते तो और भी सोर्स हैं। दूसरा अच्छा सोर्स है मछली। खासकर टूना, साल्मन और सार्डिन में सेलेनियम अच्छी मात्रा में होता है। 100 ग्राम टूना में लगभग 90 माइक्रोग्राम सेलेनियम होता है। तीसरा सोर्स है अंडे। एक अंडे में लगभग 15 से 20 माइक्रोग्राम सेलेनियम होता है। जर्दी में ज्यादा होता है, इसलिए जर्दी मत फेंकिए। चौथा सोर्स है चिकन और मटन। 100 ग्राम चिकन में लगभग 25 माइक्रोग्राम सेलेनियम होता है। पांचवां सोर्स है साबुत अनाज। गेहूं, जौ, ओट्स में सेलेनियम होता है, लेकिन यह मिट्टी पर निर्भर करता है। छठा सोर्स है सूरजमुखी के बीज। इनमें भी सेलेनियम अच्छी मात्रा में होता है। सातवां सोर्स है मशरूम। कुछ मशरूम में सेलेनियम होता है। आठवां सोर्स है लहसुन। लहसुन में थोड़ा सेलेनियम होता है और यह थायराइड के लिए और भी तरीकों से फायदेमंद है। अब एक पावरफुल थायराइड सपोर्ट ड्रिंक बताती हूँ जो रोज पीने से थायराइड को सपोर्ट मिलता है। एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ें। 1 चम्मच शहद मिलाएं। 1 चुटकी हल्दी मिलाएं। 1 चुटकी काली मिर्च मिलाएं और 1 ब्राजील नट कूटकर मिलाएं या खाने के बाद चबाकर खाएं। यह ड्रिंक सुबह खाली पेट पिएं। इस ड्रिंक में सेलेनियम है ब्राजील नट से, विटामिन सी है नींबू से जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है, हल्दी है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है और थायराइड की सूजन कम करती है, काली मिर्च है जो हल्दी का अब्जॉर्प्शन बढ़ाती है और शहद है जो एनर्जी देता है। अब सिर्फ सेलेनियम काफी नहीं है, थायराइड को और भी चीजें चाहिए। पहली है आयोडीन। आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने का मुख्य कच्चा माल है। आयोडीन नमक में होता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाएं। समुद्री मछली और समुद्री शैवाल में भी आयोडीन होता है, लेकिन ध्यान रखें बहुत ज्यादा आयोडीन भी नुकसान करता है। दूसरी है जिंक। जिंक भी T4 को T3 में बदलने में जरूरी है। जिंक कद्दू के बीजों में होता है, तिल में होता है, छोलों में होता है, मीट और चिकन में होता है। तीसरी है आयरन। आयरन की कमी से थायराइड ठीक से काम नहीं करती। आयरन हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है, गुड़ में होता है, खजूर में होता है, मांस में होता है। चौथी है विटामिन डी।
विटामिन डी की कमी हाशिमोटो से जुड़ी है। धूप लें या डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लें। पांचवी है विटामिन B12। B12 की कमी थायराइड की समस्या वालों में आम है। B12 दूध, दही, अंडे और मांस में होता है। छठी है ओमेगा 3। ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन कम करता है, जो थायराइड के लिए अच्छा है। अलसी, अखरोट और मछली में ओमेगा 3 होता है। अब कुछ फूड्स हैं जो थायराइड के लिए बहुत अच्छे हैं। पहला है नारियल का तेल। नारियल का तेल मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, जो हाइपोथायराइड में धीमा हो जाता है। रोज 1 से 2 चम्मच नारियल का तेल खाएं। खाना पकाने में इस्तेमाल करें या सीधे खा सकते हैं। दूसरा है सेब का सिरका। यह मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है और वजन कंट्रोल में मदद करता है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर पिएं। तीसरा है अदरक। अदरक में जिंक होता है, जो थायराइड के लिए जरूरी है। अदरक इन्फ्लेमेशन कम करता है और पाचन सुधारता है, जो थायराइड की समस्या में खराब होता है। चौथा है लहसुन। लहसुन में सेलेनियम होता है। यह इम्यूनिटी बूस्ट करता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। पांचवा है दही। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो गट हेल्थ के लिए अच्छे हैं और गट हेल्थ थायराइड से जुड़ी है। छठा है फल, खासकर बेरीज। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी में एंटीओक्सीडेंट होते हैं, जो थायराइड को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। सातवां है हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी। इनमें आयरन और विटामिन्स होते हैं। आठवां है दालें और फलियां। इनमें प्रोटीन, फाइबर और जिंक होता है। अब कुछ फूड्स हैं जो थायराइड के लिए नुकसानदेह हैं और जिनसे बचना या कम करना चाहिए। पहला है गोइट्रोजेनिक फूड्स। ये वो फूड्स हैं जो थायराइड में आयोडीन अपटेक को रोकते हैं। इनमें पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, सोयाबीन शामिल हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं। पकाने से इनका गोइट्रोजेनिक इफेक्ट कम हो जाता है, तो कच्चा मत खाइए, पका कर खाइए। दूसरा है सोया प्रोडक्ट्स। सोया थायराइड हार्मोन के ऑब्जॉर्प्शन को कम करता है। अगर थायराइड की दवा ले रहे हैं तो सोया प्रोडक्ट दवा से कम 4 घंटे के अंतर पर लें। तीसरा है ग्लूटेन। कुछ लोगों में ग्लूटेन और हाशिमोटो का कनेक्शन होता है। अगर आपको लगे कि ग्लूटेन से समस्या है तो डॉक्टर से बात करें। चौथा है चीनी और प्रोसेस्ड फूड। ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, जो थायराइड के लिए बुरा है। साथ ही ये वजन बढ़ाते हैं, जो हाइपोथायराइड में पहले से समस्या है। पांचवा है कैफीन। ज्यादा चाय, कॉफी थायराइड दवा के अब्जॉर्प्शन को कम करती है। दवा लेने के बाद कम से कम 1 घंटा इंतजार करें, चाय कॉफी पीने से पहले। छठा है शराब। शराब थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को प्रभावित करती है। अब कुछ लाइफस्टाइल टिप्स जो थायराइड के लिए जरूरी हैं। पहली है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव से कोर्टिसोल बढ़ता है, जो थायराइड फंक्शन को प्रभावित करता है। मेडिटेशन, योग, प्राणायाम करें। गहरी सांसें लें। जो भी आपको रिलैक्स करे वो करें। दूसरी है पर्याप्त नींद। नींद में शरीर रिपेयर होता है और हार्मोन बैलेंस होते हैं। 7 से 8 घंटे सोएं। रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। तीसरी है नियमित व्यायाम। व्यायाम मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, जो हाइपोथायराइड में धीमा होता है। लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंस व्यायाम मत करें, क्योंकि वो कोर्टिसोल बढ़ाता है। मॉडरेट एक्सरसाइज करें। वॉकिंग, योग, स्विमिंग अच्छे हैं। चौथी है विषैले पदार्थों से बचाव। प्लास्टिक से बने बर्तनों में गर्म खाना न रखें। कीटनाशक वाली सब्जियां अच्छे से धोएं। केमिकल क्लीनर्स से बचें। पांचवी है धूप लेना। धूप से विटामिन डी मिलता है, जो थायराइड के लिए जरूरी है और धूप मूड भी बेहतर करती है। रोज 15 से 20 मिनट धूप में जाएं। छठी है पानी पीना। पानी कम पीने से मेटाबॉलिज्म धीमा होता है। 8 से 10 गिलास पानी पिए। सातवीं है छोटे छोटे मील खाना। एक साथ बहुत ज्यादा खाने से मेटाबॉलिज्म पर बोझ पड़ता है। छोटे छोटे मील खाएं। अब एक स्पेशल थायराइड सपोर्ट स्मूदी बताती हूँ, जो हफ्ते में 3-4 बार पी सकते हैं। 1 कप दूध या नारियल का दूध लें। 1 केला लें। 1 चम्मच अलसी पाउडर लें। 1 ब्राजील नट लें। थोड़ी दालचीनी लें। सब ब्लेंड कर लें। यह स्मूदी सेलेनियम, आयोडीन, ओमेगा 3 और प्रोटीन से भरपूर है। अब एक बहुत जरूरी बात जो मैं बता रही हूं वो थायराइड को सपोर्ट करने के लिए है। यह थायराइड की दवा की जगह नहीं है। अगर डॉक्टर ने थायराइड की दवा दी है तो वो लेते रहें। कभी खुद से दवा बंद न करें। ये प्राकृतिक उपाय दवा के साथ साथ किए जा सकते हैं और समय के साथ अगर थायराइड बेहतर हो तो डॉक्टर खुद दवा कम कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको थायराइड के लक्षण हैं लेकिन कभी टेस्ट नहीं कराया तो कराएं। TSH टेस्ट कराएं। T3 T4 कराएं। थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट कराएं। इससे पता चलेगा कि सच में थायराइड की समस्या है या नहीं, और अगर है तो कितनी गंभीर है। अब वो पूरी रूटीन समझ लीजिए जो थायराइड को सपोर्ट करने के लिए फॉलो करनी है। सुबह उठते ही वो स्पेशल ड्रिंक पिएं जो मैंने बताई। नींबू, शहद, हल्दी, ब्राजील नट वाली।
आधे घंटे बाद नाश्ता करें जिसमें प्रोटीन हो। 2 अंडे या दही या दाल का चीला। दिन में 2 ब्राज़ील नट खाएं, अलग-अलग समय पर। दोपहर को प्रोटीन और सब्जियां खाएं। शाम को हल्का स्नैक लें जैसे मखाने या फल। रात का खाना जल्दी खाएं और हल्का खाएं। दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिएं। रोज 30 मिनट व्यायाम करें, योग प्राणायाम करें, 15 मिनट धूप लें, रात को जल्दी सोएं और हफ्ते में 3 बार वो स्मूदी पिएं। यह रूटीन 3 महीने तक फॉलो करें। पहले महीने में एनर्जी बढ़ने लगेगी, थकान कम होगी, दूसरे महीने में वजन स्थिर होने लगेगा, ठंड कम लगेगी और तीसरे महीने तक समग्र स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन याद रखें, यह धीमी प्रक्रिया है। थायराइड की समस्या रातों रात नहीं आई थी और रातों रात नहीं जाएगी। धैर्य रखें। एक और बात, अगर आप सेलेनियम सप्लीमेंट लेने की सोच रहे हैं, तो डॉक्टर से पूछ कर लें। सेलेनियम की ओवरडोज हो सकती है जो नुकसान करती है। सप्लीमेंट की जगह खाने से लेना ज्यादा सुरक्षित है। ब्राज़ील नट्स से शुरू करें। दोस्तों, थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि है, लेकिन इसका असर पूरे शरीर पर है। जब थायराइड ठीक से काम नहीं करती तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। थकान रहती है, वजन बढ़ता है, ठंड लगती है, मूड खराब रहता है। लेकिन सही पोषण और जीवन शैली से थायराइड को सपोर्ट किया जा सकता है। सेलेनियम उस पोषण का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसे अपनी डाइट में शामिल करें और देखें कैसे धीरे धीरे एनर्जी वापस आती है, वजन कंट्रोल होता है और जिंदगी फिर से रंगीन हो जाती है। थायराइड की समस्या आज बहुत आम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके साथ जीना ही पड़ेगा। लड़िए इससे। सही खाइए, सही जिइए और अपने शरीर को वो सपोर्ट दीजिए जो उसे चाहिए। आपकी थायराइड आपका शुक्रिया अदा करेगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 योगासन जो थायराइड के लिए सबसे फायदेमंद हैं और वो एक खास जड़ी बूटी जो थायराइड हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करती है। यह जानकारी इतनी ज़रूरी है कि आप खुद कहेंगे कि काश पहले पता होता। लेकिन वो राज अगले वीडियो में। अगर आज की यह बात आपके काम आई है, अगर आपको लगा कि हाँ, ये तो मेरी समस्या है और अब मुझे समझ आ गया कि क्या करना है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बताता है कि मैं सही दिशा में काम कर रही हूँ। और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो थकान, वजन बढ़ने या ठंड लगने से परेशान हैं। हो सकता है उनकी थायराइड मदद मांग रही हो। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी थायराइड और सेहत की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना ख्याल रखें, अपनी थायराइड का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है और जब थायराइड सही है तो पूरा शरीर सही है। अल्लाह आप सबको सेहत दे, एनर्जी दे और हर परेशानी से निजात दे। अल्लाह हाफिज और हमेशा खुश रहें, हमेशा सेहतमंद रहें और हमेशा अपनी थायराइड की हिफाजत करें।